जब आपका बुरा दौर चल रहा था, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू हेल, वन कैन अंडरस्टैंड। बट एवरीबडी डज। यस, बट मुझे ये बोलिए कि किस किस किस्म के विचार आते थे? कभी आपको ऐसे लगता था कि मेरा करियर अब खत्म होने को है, बिकॉज यू रियली वेंट थ्रू अ रफ टाइम? आई एम एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट कोमल। मैं कभी हार मानता नहीं। मुझे लगता है कि जिंदगी ये है और चलते जाना है। और मुझे लगता है कि जब मैं अगर आप अपनी आप खुद की ज़िंदगी देखते हो और बोलते हो यार मेरी लाइफ में इतनी सारी मुश्किल, इतनी सारी कठिनाइयाँ आई हैं, कभी आप एक सेकंड अपने जूतों से बाहर निकल के किसी और के जूतों में घुस के देखो। आप यू लुक इनटू एनीबॉडीज सक्सेस स्टोरी एंड यू विल ऑलवेज सी द काइंड ऑफ हर्डल्स दैट दे हैव बीन थ्रू। एंड मैं और एक चीज़ सोचता हूँ कि काफ़ी लोग हैं जो आज बड़े अच्छे पोजीशन में हैं, पर उनके शुरुआती साल बहुत मुश्किल थे। दे डिड नॉट गेट इंस्टेंट एक्सेप्टेंस, दे हैड टू वर्क सो हार्ड टू कम अप टू दैट। मुझे वो फायदा मिला। As soon as I came into the industry, I got accepted with open arms. A springboard launch. So I got a huge, exactly, springboard launch. तो फिर I think कहीं ना कहीं जिंदगी संतुलन बना लेती है. It creates a balance. All you have to do is be positive, work hard and be sincere. But it couldn't, ये बोलने में ठीक लगता है, it couldn't have been so simple. हाँ, easy तो कोई नहीं चीज़ रहती है. I don't think it's very funny, but I'll tell you something I believe in. Failure isn't easy, but trust me, success is more difficult. I think failure में you also realize who your real friends are. And Are there friends in this industry? ऐसा लोग कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में फ्रेंड्स नहीं होते हैं, opportunists होते हैं, या people who can use others because each one is looking after his own interest. ऐसा सुनते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है. At least I'm not a believer in that. See, aside from my family, I've been very lucky to have them, stand like solid pillars in my life. तो कभी भी जिंदगी डगमगाती है तो ये जो मेरे खंबे हैं, they hold things together for me. But aside from that, without taking names, because there have been so many people, including Ritik, जो बुरे से बुरे समय में सामने से फोन कर खुद आते हैं, फोन करते हैं, and I've had that. They've reached out to me and they said that just hang in there. As a friend. कोई काम नहीं था. I wasn't doing a film with him at that point. There was no work-oriented relationship. But he reached out and said, hang in there. Be positive. Think positive. And it'll come. You have talent. Believe in yourself. And you're going to do it. You're the guy. Just don't forget that you're the guy that did Company. You're the guy that did Satya. You're the guy that did Omkara. You're the guy that did Yuva. Don't forget these films. Remember that these are the films I've done. And hang in there. It'll come. So I've had people who've reached out, actors, मुझे लगता है कि दोस्ती होती है. और लोग जब इनसिक्योर नहीं होते हैं तो आपकी मदद भी करते हैं. जैसे इस फिल्म में मेरा अनुभव रहा कि कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी. ग्रैंड मस्ती में मेरा अनुभव रहा, कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी. तो लोग एक दूसरे से जुड़कर आपका परफॉर्मेंस भी उठाने की कोशिश करते हैं. सो विद ऋतिक ऑल्सो इट यूज्ड टू बी सिचुएशन, मुझे याद है, ही वाज हैविंग अ लॉट ऑफ पेन इन हिज नी एंड हिज बैक. एंड उनको एक दिन बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली. एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी बिकॉज वो सीन इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि आई फेल्ट आई नीड माई पियर, आई नीड माई फ्रेंड टू जस्ट गाइड मी थ्रू इट. एंड आई पिक्ड अप द फोन एंड आई कॉल्ड हिम. आई सेड, डुगू, आई नो इट्स योर डे ऑफ, आई नो यूर इन अ लॉट ऑफ पेन, बट प्लीज भाई आ जा यार. Come for a couple of hours. And you won't believe it, Komal. He came on his day off. He came, he sat there with me. I worked it out. This is how I'm thinking of approaching it. He said, I think it's great. Come on. And he didn't leave till I started shooting it. When I started shooting it, then he said, you're okay? I said, I'm okay. And he left. So these are gestures of magnanimity and a generosity that I love to see and appreciate. लोग हमारी इंडस्ट्री में अक्सर मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर नेगेटिविटी चीज़ों को देखते हैं, नुक्स निकालते हैं, बट अच्छाइयों को भी अप्रिशिएट उतना ही करना चाहिए. इनफैक्ट वी शुड मैग्नीफाई देम मोर. अगर आपको भगवान ने या किसी ने भी वापस बैक इन टाइम आपको लेकर गए, 3 things that you would not have done or 3 decisions that you would not have taken, वो क्या होंगे? मेरा थोड़ा लाइफ का फंडा, मेरी थोड़ी फिलॉसफी अलग है. मैं कभी रिवर्स या रिवाइंड में बिलीव ही नहीं करता हूँ. मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब तक हम एंड पे नहीं आए हैं तो हम रिवाइंड क्यों करें. जैसे कोई फिल्म होती है, आप जब फिल्म देखते हैं तो आप बीच फिल्म में रिवाइंड तो नहीं करते. आप फिल्म के एंड तक क्लाइमैक्स देखेंगे और फिर क्लाइमैक्स देखने के बाद अगर आपको रिवाइंड करने का मन करे तो आप रिवाइंड करोगे. तो मैंने तो अब तक क्लाइमैक्स देखा ही नहीं है. आई बिलीव कि एम आई हैप्पी टुडे,
आज जब मैं सुबह घर से निकल रहा था और मेरा बेटा आजकल जो वॉकर में चल रहा है और मेरे पीछे पीछे दौड़ा आया, जो मुझे खुशी महसूस हुई, क्या वो खुशी मुझे 4-5 और सुपर हिट्स अगर वो डार्क फेजेस में आते तो, अगर मैं नंबर्स गेम में कहीं और होता तो आती? शायद नहीं। तो मैं संतुष्ट हूँ, आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, एंड बिकॉज आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग। क्योंकि अगर मैंने, शायद जिंदगी का वो फैब्रिक इतना सुंदर है कि उसे आपने कहीं एक वीव को चेंज करने की कोशिश की, तो शायद जो ये खुशी है आज, विवान जो मेरे घर में आया हुआ है, ये शायद खुशी मेरे पास नहीं होती। I might not have this. So I don't want to change anything in my life. Everything that has happened perfectly to bring me to where I am. And I'm happy where I am. बड़ा ही पॉजिटिव अप्रोच है, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। अब पोस्ट ग्रैंड मस्ती, हैज लाइफ एंड योर प्रोफेशनल करियर चेंज्ड? आर थिंग्स लुकिंग अप? You know, it's the most amazing feeling, कोमल, कोई भी एक्टर के लिए, कि आप कहीं भी चल रहे हैं। पहले ऐसे होता था कि लोग बोलते थे, आपने काम करना छोड़ दिया क्या फिल्मों में? actually ask me this question, you know, people ask, generally people ask. And क्या जवाब देते थे आप? शूट आउट के बाद आपने कोई फिल्म नहीं की, प्रिंस के बाद आपने कोई फिल्म नहीं की, प्रिंस एटलीस्ट हैड विजिबिलिटी। Correct. सो उसके बाद कोई आपने, भाई बहुत साल हो गए आपकी कोई फिल्म देखकर, ऐसे लोग बोलते थे। आई यूज्ड टू फील, यार, यू नो, यू फील एज एन एक्टर, यू फील रैटल्ड इनसाइड। एंड नाउ व्हेन पीपल टर्न अराउंड, साहब ग्रैंड मस्ती, क्या पिक्चर बनाई है आपने, अरे वाह, आपकी क्रिश आ रही है, अरे क्रिश के लिए तो ऐसा इंतजार है, पूरे बच्चों को लेके जाएंगे हम, तो फैमिली को लेके जाएंगे, ये वो। द काइंड ऑफ जॉय यू फील, यू नो, द काइंड ऑफ इट्स अ ब्यूटीफुल सेंस ऑफ अश्योरेंस दैट यू फील कि यार आई एम देयर, ये पीपल तो आर वाचिंग माय आम वर्क। जनता की बात हो गई। इंडस्ट्री में क्या लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ है? यू नो, जितने मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स रहे हैं वो तो हमेशा से पर्सनल रहे हैं, तो बुरे वक्त में भी मेरे साथ वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू चेंज, आई डोंट वांट देम टू चेंज। बट हाँ, ट्रेड जिसे हम कहते हैं, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छी तरह से बदला है, बहुत पॉजिटिवली बदला है। एंड आई थिंक कभी भी इन अ करियर, in a positive way or a negative way, if you have a 1-2 punch, you know, जैसे बॉक्सिंग में कहते हैं combination 1-2 punch, it makes a big difference. A 1-2 punch on a downward makes a big difference. A 1-2 punch on an upward makes a big difference. So I think भगवान की दया से Krish is being perceived as the 1-2 punch post Grand Masti for me. Correct. And because of that, scripts, you know, good filmmakers, people have started meeting and talking about work again. So which is nice. Earlier they would meet on just a social, you know, basis. अब लोग काम की भी बात करने लग गए हैं, and I'm enjoying that period. वो गलतियां नहीं करना चाहते हैं आप, जो शायद आपने की होगी इन योर चॉइस ऑफ फिल्म्स। 24, 25, 26 साल की उम्र में, I think you're not mature enough to overcome your ego. But you had your father, who was himself an actor, to guide you. The biggest mistake I made was I never took his advice. I think क्या होता है ना, कोई चीज़ घर पे रहती है तो आप उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। When I see my father on the Brahma Kumari's channel, you know, talking about spirituality and life, I realized sometimes I was watching one episode and I said, man, he's so wise. Why don't I take advice from him? ये दुनिया को advice दे रहे हो, दुनिया के लिए it's working. Why am I not taking advice from him? And then I started consciously spending more time with my father. I started telling him, Dad, I want to discuss everything with you, everything that I'm doing, personally, professionally, सब कुछ आपके साथ discuss करना चाहता हूँ. And that's nice because it's built a new friendship between us. We always loved each other. Correct. But एक अलग किस्म की friendship हो गई. वापस क्रिश 3 की तरफ आते हैं। पहला जब ट्रेलर आउट हुआ था तब ऐसे सुनने में आया था कि राकेश रोशन ने विवेक ओबेरॉय को तो लिया है, बट बिकॉज उनका करियर चल नहीं रहा है, पूरी पिक्चर में वो बॉडी सूट में है जहां पर उनकी शक्ल नहीं दिखेगी। अब ग्रैंड मस्ती के बाद ऑब्वियसली ये बदल गया है, बट टेल मी, वो सूट जो आप पहनते हैं, इट्स क्वाइट अ हेवी सूट, तो उसके लिए कुछ स्पेशल चीजें करनी पड़ी आपको? I just am thankful, कोमल, जो आप कह रहे हैं कि पूरी पिक्चर मुझे उस सूट में ना शूट करनी पड़ी. Thank God for that. It was just the climax. It was just the ending parts. अच्छा, that you were only in the climax. वही 20 दिन के क्लाइमैक्स में मेरी नानी याद आ गई मुझे. वो 28 किलो का सूट था, लोहे का बना हुआ. I felt like the Tin Man. ऐसा गर्मी, कहाँ शूट कर रहे थे हम लोग? रामोजी राव फिल्म सिटी. Oh my God. और हैदराबाद, और वो भी गर्मी के मौसम में. आई थिंक अप्रैल में भी शॉट. तो उबल रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं चावल हूँ और प्रेशर कुकर के अंदर बैठा हूँ. 28 किलो का सूट, बाहर 48 डिग्री की गर्मी, एंड हालत खराब. मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट आई मस्ट से द होल टीम,
Especially I must remember at this point all the assistants who worked extra hard यार, मतलब वो बेचारे एसी वेसी लगा देते थे शॉट के बाद में या कूलर लगा देते थे, या मतलब दे फेल्ट फॉर मी, दे फेल्ट कि यार ये आदमी बेचारा उबल रहा होगा, इसको कहीं ठंडी जगह बिठाओ यार. एंड गुड्डू अंकल हैज अ वेरी शार्प आई. तो वो सूट में एक भी पीस, अच्छा उसमें इतने सारे पीसेस थे कि वो एक भी पीस इधर उधर हो जाता तो he used to catch it. एंड he नहीं, वापस लगाओ उसको, ठीक से करो, प्रॉपर्ली करो. तो अमंग द असिस्टेंट्स एंड मी जोक हो गया था कि अब मेरा नाम होगा काल कट पीस. क्योंकि इतने सारे कट पीसेस थे जो लगाने पड़ते थे. सो इट वाज द जोक इंटरनली, बट it was such a great experience working on that film. Despite all the hardships, I think physically most demanding film I've ever done. Most demanding, क्योंकि उस सूट में चलना ही मुश्किल था. तो उस सूट में जब किक करनी पड़ती थी, फाइट करनी पड़ती थी, केबल्स पे काम करना पड़ता था, तो it used to take every bit of energy I had, every bit of discipline I had. You know, Dugu at the end of the shoot told me, he says, hats off to you यार. ऐसे कंडीशंस में इस सूट पहनकर पूरा क्लाइमैक्स शूट किया, एक दिन भी उफ नहीं, एक दिन भी चेहरे पे से शिकंज नहीं, हमेशा मुस्कुराहट, हमेशा पॉजिटिव. He said, hats off to you. I felt good. Correct. You know, आप करते तो हैं, लेकिन जब आपको लोग अप्रिशिएट Somebody करते हैं acknowledges what you have done. you feel even more special. करेक्ट करेक्ट. बस इसी दुआ के साथ हम आपको गुड बाय कहेंगे कि ग्रैंड मस्ती, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन ग्रैंड मस्ती, दैट्स अ डिफरेंट जॉनर फिल्म, दिस इज अ डिफरेंट जॉनर फिल्म. लेकिन ग्रैंड मस्ती में जो आपको टेस्ट ऑफ सक्सेस मिला है, उससे कई ज्यादा टेस्ट ऑफ सक्सेस वापस कश्ती में मिले. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही.